प्रधानमंत्री जी को तो अधिकार है, इसमें क्या कौन सी कोई नई बात तो है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्रियों को बुला करके विचार विमर्श करना, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है ना। और उन्होंने आज कैबिनेट भी है, तो वो तो प्रक्रिया नॉर्मल प्रक्रिया है, तो कोई बहुत मतलब ऐसा बात तो है नहीं कि इस पर कोई क्वेश्चन किया जाए। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है, ही कैन कॉल एनी टाइम एनी वन एज ए मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कैन। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, घटिया मजाक। देश के प्रधानमंत्री का किसी भी स्तर पर, और खास करके देश के प्रधानमंत्री जब विदेश के दौरे पर हों, तो प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे जो करो। ठीक है, अब भाई आप हम कोई बिहेवियर करते हैं, हम कोई काम करते हैं और हम कहेंगे कि नहीं हम ठीक हैं, ये तो जनता ने को एक्सेप्ट करना है। तो जनता समझेगी कि सही है कि गलत है। आप माफ़ी नहीं मांगिएगा, तो हम लोग कहाँ कह रहे हैं, हम लोग ने कहा माफ़ी मांगिए, आप कहें नहीं मांगेंगे, ठीक है ना। द पीपल विल इंडिया डिसाइड कि भाई वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व नहीं करे, नौटंकी है, नौटंकी। भाषा ठीक नहीं है। हम राजनीतिक दल देखिए, हिंदी के शब्दकोश में मैं बार बार कहता हूँ, इतनी शब्दावली है जिसमें अपने घोर से घोर विरोधी के लिए कड़े से कड़े शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, खास करके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि देश पर एक बड़ा संकट आ रहा है, लोग आर्थिक संकट आएगा देश पर, राहुल गांधी कह रहे थे अभी लोग रोएंगे। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है, हमारे देश के वित्त मंत्री ने कहा आर्थिक संकट आ रहा है, हमारे आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि आर्थिक संकट आ रहा है, हमारे भारत के किसी आर्थिक जो जानकार हैं उन्होंने ऐसा कहा कि आर्थिक संकट आने वाला है। परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब से हमारा ये वॉर शुरू हुआ है, मिडिल ईस्ट वॉर में, हमें कच्चे तेल की जो सप्लाई है उसमें हमें परेशानी हो रही है। इट इज़ नॉट कि हमारा सिर्फ हिंदुस्तान को परेशानी हो रही है, वर्ल्ड वाइड ये परेशानी है। हॉर्मेज को जिस तरह से एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ईरान ने घेर के रखा हुआ है, सप्लाई चेन जो है वो डिमांड और सप्लाई का फ़र्क है, तो निश्चित रूप से हमें महंगा तेल मिल रहा है। तो जो हमारा फॉरेन कैपेसिटी है, जो फॉरेन हमारा उसको बोलते हैं रिज़र्व है, वो रिज़र्व हमारा घट रहा है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डीजल पेट्रोल पर कम खर्च हो, जनता से अपील की है। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अवेयर किया, सेंसिटाइज किया। उन्होंने कहा फॉरेन ट्रिप कम करिए, जिससे कि हमारा फॉरेन करेंसी जो है कम खर्च हो। अब इसको आप आर्थिक संकट से देख के जोड़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि देश में आप देश की जनता को डराना चाह रहे हैं। आपने कहा कि गोल्ड कम खरीदिए, इसलिए कि जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो हमारा फॉरेन करेंसी जाता है। तो सिंपल उन्होंने स्ट्रेट शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने सेंसिटाइज किया लोगों को। अब आने वाला समय मैं समझता हूं कि देश एक मजबूत हाथ में है और जो लोग हैं वो आर्थिक परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो देश के जनता के हित में निर्णय होगा। कोई परिस्थितियां ऐसी विषम आएगी भी तो। अच्छा, एक सवाल सर, बिहार में विपक्ष नेता कह रहा है कि जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, सिर्फ एक जाति विशेष का इनकाउंटर टारगेट करके वो मारा जा रहा है, एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, उनको इनकाउंटर कर रहे थे। इज दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल और नॉट? इज दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल और नॉट? So you want to protect a special caste just because he is a criminal? प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं। जिसका भी पुलिस से मुठभेड़ हुआ वो आदमी, वो व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि नहीं था? क्या स्तर हो गया राजनीति का, क्या स्तर हो गया राजनीति का? अब क्रिमिनल को भी अगर कोई मारा जा रहा है इनकाउंटर में या पुलिस मुठभेड़ में करिए तो उसको कह रहे हैं जाति मार रहा है। क्रिमिनल का कोई जाति होता है? क्रिमिनल का तो सबसे बड़ा जाति क्रिमिनल होता है।
क्रिमिनल का कौन सा जाति होता है? क्रिमिनल को जाति पूछ करके मारता है किसी को या एक्ट करता है? हम समझते हैं कि पूरी तरह से जो है कि आज जो बिहार के विपक्ष है उसकी राजनीतिक सोच और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी जो है नगण्य हो गया है। इसका जवाब पहले ही आ चुका है। हमारी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने इस पर अपना राय रखा है और जो आनंद मोहन जी बोले हैं उस पर हम लोग कोई बड़ा प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन आज जो आनंद मोहन जी बोल पा रहे हैं वो भी हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही देन है। इसलिए उनको कम से कम अपने नेता पर इस तरह का टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। सहयोग शिविर अगर ऐसा किया लेकिन आनंद मोहन के समर्थन में राजद के लोग उतर गए हैं। मदन सहनी जी, अभी ये जो सहयोग शिविर है ये बहुत ही कल्याणकारी और जनता से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग परसों गए हुए थे उसमें, तो सभी जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी और दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी कहीं न कहीं अपने संबंधित जिला में गए थे और ये बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पूर्व में भी इस तरह का जनता दरबार और शिविर लगते रहे, उसका लाभ लोगों को मिलता है और इस सहयोग शिविर के माध्यम से भी लोगों का समस्या का तुरंत समाधान होगा। हम लोग भी शिविर में गए, जितने भी आवेदन आए उसमें से ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर हम लोगों ने देखा कि उसका निष्पादन हो चुका है। और आप सभी लोग अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि अगर 30 दिन के अंदर जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अगर उनके समस्याओं का निदान नहीं होगा तो 31वें दिन में वो स्वतः निलंबित माने जाएंगे। ये बड़ा संदेश भी है और कार्रवाई भी है, इसका असर पड़ेगा और हमारे जो लोग हैं जिनका कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है उसका तुरंत समाधान। इस तरह की समस्याएं ज़्यादा वो समस्या को आपको विस्तार से बताया गया है, चाहे वो हमारे मंत्री जी बैठे हुए खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो या आयुष्मान कार्ड से जुड़ा हुआ हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ हो, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से जुड़ा हो, किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ हो, अनेकों योजना है, मनरेगा से जुड़ा हुआ हो, जाति आवासीय हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, सभी तरह का जो जनता को ज़रूरत पड़ता है और उसका वो चाहते हैं कि तुरंत समाधान हो, उस सभी योजना इसमें शामिल किया गया है, बशर्ते कि कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं। सर, आप लोगों ने 30 दिन के बाद का एक समय दिया था कि जैसे ही 30 दिन पूरा होगा और संबंधित अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनको निलंबन किया जाएगा। तो अभी 30 दिन पूरा नहीं हुआ ना, अभी 10 दिन के बाद उनको पहला नोटिस जाएगा, 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस और 30वां दिन के बाद जो है उनको कार्रवाई की जाएगी। मदन सहनी जी, एक सवाल है कि किसान को लेकर के आरजेडी विधायक कर रहे हैं कि कुपोषण के शिकार है, उनको इलाज की जरूरत है। अरे यार, ये सब प्रश्न का क्या क्या लेवल है यार? व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन? एक तो प्रश्न करने वाले अपना सीमा लांघ विपक्ष रहा को है। जरूरी नहीं है हर सवाल का हम जवाब दें। विपक्ष को इस स्तर का सवाल है, ये कोई सवाल का स्तर है? कुपोषण के शिकार हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या मतलब है यार? कम से कम प्रश्न पूछिए, उसका स्तर तो देखिए। कोई कुछ भी बोल रहा है, हमको पागल बोल रहा है, तो अब हमसे आके पूछिएगा क्या पागल है कि नहीं है? क्या मतलब है साहब? मदन सहनी सर, एक वीडियो आया है, अपराध के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपराध अपराधी गंगा माँ की पूजा करके पिस्टल को गंगा में डाल रहा है। हम निर्वासित जीवन में नीतीश कुमार का सुशासन काम कर रहा है, सम्राट पुलिस की जो काम कर या इनकाउंटर काम कर रहा है, क्या लग रहा है? ये सभी संयुक्त रूप से कार्रवाई है और आप सभी लोग अवगत हैं कि 20 साल तक लगातार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का सुशासन का भी असर है। अभी वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उन्होंने भी जो मेहनत किया है और जो संदेश दिया है उसका भी असर है। ये सामूहिक प्रयास है और इसका असर दिखाई दे रहा है और ये तो स्वागत योग है। जो अपराधी हैं और अपराध पर जो अंकुश पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है, इसका असर ही कहिएगा कि लोग इस तरह का
मैसेज दे रहे हैं कि अब हम इससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो ये अच्छा है। सर मार्केट में नशीले पदार्थ जो है सबसे ज़्यादा जो है आज की युवा पीढ़ी उसका सेवन कर रहे हैं, उस पर कैसे आप नियंत्रण देते हैं? ये तो पूरी तरह से सामूहिक जिम्मेदारी है विभाग के साथ साथ जो सरकार है उसके साथ साथ समाज के विभिन्न स्तर पर भी इसका जन जागरूकता का काम बराबर किए जाते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए सब लोग को मेहनत करना चाहिए। बहुत ही आवश्यक है कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो नशे के शिकार से बचे। सहयोग कार्यक्रम जो कि अभी फर्स्ट टाइम ही हुआ था और इसकी वजह से थोड़ी हालांकि महिलाएं भी प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रही हैं, अधिक से अधिक संख्या में कर रही हैं और मेरा ये कार्य रहेगा कि मैं अवेयरनेस कैंप कराएं इसके लिए ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी कंप्लेन लेकर जाएं और सहयोग शिविर के माध्यम से उनकी जो परेशानियां हैं वो सॉल्व हो सकें। आपने कहा था हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। जी बिल्कुल, उसके लिए विभाग में कार्रवाई चल रही है और विदिन 10 to 15 डेज आपको ये नंबर मिल जाएगा। पूछना है मुझे भाई।